हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 का विषय गणित देखेंगे जो SCERT बिहार का सिलेबस है। इसका आज हम अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पूर्णांकों की समझ, अंडरस्टैंडिंग इंटीजर्स। बच्चों, आज हम सीखेंगे इस अध्याय में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद सेकंड में हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। उसके बाद थर्ड में हम देखेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद हम देखेंगे पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के गुण, जैसे कि पहला हो गया क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा सहचर्य गुण, एसोसिएटिव रूल। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। गिनती के लिए हम जो संख्या का इस्तेमाल करते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक क्या होता है। जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं जो होगी वो 1 होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है, ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती है, इन्फिनिट होती है। गिनती हम 1 से स्टार्ट करते हैं लेकिन अनंत तक गिन सकते हैं। थर्ड में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है। प्राकृतिक संख्याओं को इस तरह दर्शाया जाता है, n is equals to set of 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on। फोर्थ में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं की विशेषता, कि प्राकृतिक संख्या की क्या क्या विशेषताएं होती है। इनका उपयोग गिनने, क्रम बनाने और मापने के लिए किया जाता है। इनमें कोई ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स या शून्य शामिल नहीं होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का अगला क्रमिक संख्या उससे 1 अधिक होता है। फिफ्थ में हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जोड़, एडिशन। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 5। तो इसमें क्या होता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर परिणाम भी एक प्राकृतिक संख्याएं होती है। क्योंकि ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं 2 + 3 = 5, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 भी एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, 3 भी एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, और जब हम इस दोनों को जोड़े हैं तो 5 भी प्राकृतिक संख्या है। अब दूसरा हम देखेंगे गुना, मल्टीप्लिकेशन। पहला हमने देखा जोड़, एडिशन। दूसरा हम देखेंगे गुना, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी एक प्राकृतिक संख्याएं होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 × 5 = 20। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 और 5 दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इससे आया जो गुणनफल हमारा है 20, वो भी एक क्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। थर्ड में हम लोग देखेंगे घटाव, सब्ट्रैक्शन। हमने देखा
कि ऐड में हमेशा क्या आता है, तो प्राकृतिक संख्या आता है, लेकिन घटाओं में हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं देता है। जैसे कि 3 - 5 तो इक्वल टू जो आएगा वो -2 आएगा, और -2 एक प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। यहाँ पे -2 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो ये नहीं होगा प्राकृतिक संख्याएं। फोर्थ में हम लोग देखेंगे भाग, डिवीज़न। अगर हम बात करें डिवीज़न की, तो ये भी सब्ट्रैक्शन की तरह हमेशा प्राकृतिक संख्याएं नहीं देता है। भागफल हमेशा प्राकृतिक संख्याएं नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2.5, और 2.5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड रोचक तथ्य देखते हैं। प्राचीन समय में लोग गिनती के लिए पत्थर, लकड़ी की गिनतियाँ और उंगलियों का उपयोग करते थे। प्राकृतिक संख्याएं गणित की सबसे पहली और महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, जीरो को भी शामिल कर देते हैं, तो उसे पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर्स का समूह कहते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका निष्कर्ष देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं गणित की नींव है। ये हमें गिनती और क्रम सिखाती है। अब आप जान गए हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो क्या है? ये एक गिनती की संख्या है जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और इनका उपयोग कहाँ होता है? तो इनका उपयोग गिनती के लिए होता है, और इसके साथ साथ हमने देखा कि ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग में भी यूज होता है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। क्या होता है पूर्ण संख्याएं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें शून्य, जीरो और सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है। तो जब भी हम प्राकृतिक संख्या में जीरो यानी शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं का समूह क्या होगा। तो जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये जीरो से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। पूर्ण संख्याएं की कुछ मुख्य बातें भी हैं, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो ये जीरो होगा, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से शुरू होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होता, क्योंकि ये अनंत तक चलती है। याद रखना है आपको कि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, ये जीरो से शुरू होती है और सारे पॉजिटिव यानी कि प्राकृतिक नंबर इसके अंदर आते हैं, लेकिन कोई भी ऋणात्मक संख्या इसके अंदर नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। उदाहरण के लिए किसी बगीचे में पेड़ों की संख्या, तो 0 पेड़ भी संभव है। अब मान लीजिए कि कोई बगीचा है, उसमें पहले पेड़ था, वो बगीचा के नाम से जाना जाता था, अभी उसमें एक भी पेड़ नहीं है, तो पेड़ों की संख्या 0 हो सकती है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि किसी दुकान में मान लेते हैं कि सामान के जो डब्बे हैं वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। कभी कभी जब हम सामान लेने जाते हैं तो बोलता है दुकानदार कि बस एक ही बचा था। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं वर्सेस प्राकृतिक संख्याएं, कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं में क्या डिफरेंस है दोनों में। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। अब हम देखेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक
क्या होता है? तो पूर्णांक वे संख्याएं हैं जिनमें सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 और शून्य और सभी ऋणात्मक संख्याएं जैसे कि -1 -2 -3 -4 ये सभी शामिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है उसमें नेगेटिव अंक भी आता है यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, और पॉजिटिव भी आता है और जीरो भी आता है। तो अगर हम बात करें पूर्णांकों का समूह का तो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल कि -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब हम देखेंगे इसकी कुछ मुख्य बातें कि पूर्णांक संख्या की मुख्य बातें क्या है। पूर्णांकों का कोई सबसे बड़ा या सबसे छोटा मान नहीं होता है, ये अनंत होते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक में भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं और धनात्मक में भी कहीं तक जा सकते हैं। तो इसकी ना तो कोई शुरुआत का नंबर है ना तो अंत का नंबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का ना तो कोई बड़ा नंबर होता है ना कोई छोटा नंबर होता है, लेकिन बीच में क्या होता है तो शून्य होता है। संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ने पर संख्या बढ़ती है यानी कि धनात्मक संख्याएं होती है, और बाईं ओर बढ़ने पर जो है संख्याएं क्या होती है तो घटती है। आपको याद रखना है कि बाईं ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो संख्या धनात्मक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बाईं ओर जैसे हम बढ़ेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं होती जाएगी, संख्याएं घटती जाएगी। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। उदाहरण में चलिए हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु का मान लीजिए तापमान है दिया हुआ कि अगर किसी का तापमान दिया हुआ है 5 डिग्री C 5 डिग्री सेल्सियस से गिरकर -3 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इसे पूर्णांक में किससे हम दर्शाएंगे तो -3 से दर्शाएंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है तो घट रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को हम क्या करेंगे धनात्मक में शामिल करेंगे और नीचे की गहराई को हम ऋणात्मक मानते हैं। अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है कि किसी का भी गहराई जो है वो 5 मीटर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा उसका मान -5 हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बैंक खाता, अगर आपके खाते में 500 है और आप रुपया 700 निकाल लेते हैं तो आपके खाते का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा -200 होगा, क्योंकि आपने 200 एक्स्ट्रा निकाला जो कि आपके खाते में किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, -200 जो है आपका बैलेंस होगा। पूर्णांक के अब देखते हैं कि प्रकार कितने होते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, सकारात्मक पूर्णांक या फिर धनात्मक पूर्णांक जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो क्या होता है धनात्मक पूर्णांक? वे संख्याएं जो शून्य से बड़ी है। जब भी हम पूर्णांक का नंबर लाइन बनाते हैं तो उसमें 0 से बड़ा जो जो भी अंक है, जो जो भी नंबर है वो सारे क्या होते हैं तो सकारात्मक होते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब हम देखते हैं दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है नेगेटिव इंटीजर्स? वे संख्याएं जो शून्य से छोटी है। जब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं तो 0 से बाएं तरफ का जितना भी नंबर होता है वो सब माइनस में होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है, और ये सारे शून्य से क्या होती है तो छोटी होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ये अनंत तक जाती है नेगेटिव पूर्णांक भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शून्य, तीसरा जो इसका है, अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव तो देख लिया और बीच में अभी हम पढ़े हैं कि बीच में एक होता है उसको कहते हैं शून्य यानी कि 0। यह ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। आपको याद रखना है 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक वर्सेस पूर्ण संख्या, कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। जनरली तो पूर्णांक और पूर्ण सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक।
जैसे है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों शामिल है। और पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। अब हम चलते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम क्या होता है पूर्णांक में। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि नंबर, वो संख्या जो है वो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह, साइन जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर परिणाम शून्य आता है, 0 आता है। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि उस नंबर के साथ साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई भी आपको नंबर दिया गया है, यदि कोई संख्या a है तो उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, -a होगा। क्यों होगा कि जब हम a में -a को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 आएगा आंसर। अब हम देखते हैं और भी संख्या लेकर इसका उदाहरण। चलिए हम संख्या के साथ देखते हैं। जैसे 5 का प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि जब हम +5 में -5 को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। अब हम एक देखते हैं -7 का लेके। -7 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो +7 होगा। क्यों, क्योंकि -7 में जब हम +7 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। अब है कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा। कोई भी साइन इसमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि 0 को 0 जोड़ने पर 0 ही आता है। अब इसकी विशेष बातें देखते हैं कि इसकी विशेष बातें क्या होती है पूर्णांक संख्या की। तो किसी संख्या और उसके योगात्मक प्रतिलोम का जोड़ हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अभी हमने एग्जाम्पल के साथ देखा डिफरेंट संख्या लेके कि उसका योगात्मक का जो है प्रतिलोम का जब भी हम जोड़ करते हैं तो वो क्या आता है, आंसर शून्य आता है। पूर्णांक की संख्या रेखा पर किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम शून्य से दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर होता है। अब मान लीजिए कि बीच में तो 0 होता ही है। अब कोई नंबर है जो ऋणात्मक है, तो जैसे ऋणात्मक में -5 है, तो 0 से -5 जितना दूरी पे है, आगे +5 भी 0 से उतना ही दूरी पर होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि यदि +3 0 से 3 इकाई दाईं ओर है, क्योंकि 0 से जो +3 है वो 3 आगे है दाईं ओर, तो इसका जो प्रतिलोम होगा, योगात्मक प्रतिलोम, वो -3 होगा, जो 3 इकाई बाईं ओर होगा 0 से। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझना है, याद रखना है कि किस तरह से नंबर लाइन पे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स किस साइड होता है, नेगेटिव इंटीजर्स किस साइड होता है, 0 कहाँ पे होता है, 0 के बाएं में क्या होता है, दाएं में क्या होता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पूर्णांकों के जोड़ और घटाव में जो है ये चीज़ें यूज होता है, किसमें, तो जोड़ घटाव में। तो चलिए पहला हम देखते हैं कि जोड़ में जो है क्रम विनिमय गुणधर्म कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तो यदि दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो इसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, समान होता है। कभी भी जब आप दो नंबर लेते हैं और उसका जो क्रम है, उस सीरीज है, अगर आप उसको चेंज भी करते हैं तब भी परिणाम जो होगा वो क्या होगा, समान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप करते हैं 3 + 4 तब भी क्या आएगा, आंसर 7 आएगा। और अगर आप करते हैं 4 + 3 तब भी 7 आएगा। तो देखिए इसका गुणधर्म क्या होता है, a + b = b + a हमेशा इक्वल होगा। अब चलिए हम और नंबर लेके दिखाते हैं आपको। जैसे है 5 + -3 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और -3 + 5 तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 5 + -3 किए या फिर -3 + 5 किए, दोनों हमेशा क्या होगा, तो इक्वल होगा। अब घटाव में देखते हैं कि क्रम विनिमय गुणधर्म कैसे उपयोग किया जाता है, क्या इसमें भी समान आता है या फिर बदल जाता है।
तो अगर हम बात करें घटाव में क्रम विनिमय गुणधर्म का, तो पूर्णांकों के घटाव में क्रम बदलने पर परिणाम बदल जाता है। इसमें समान नहीं आता है जोड़ की तरह। आपको याद रखना है, जोड़ में समान आएगा, लेकिन घटाव में जो है परिणाम बदल जाता है, डिफरेंस आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखिए इस रूल से कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। अब चलिए हम कुछ नंबर लेके इसका उदाहरण देखते हैं, कुछ संख्या लेके देखते हैं। जैसे 5 माइनस 3 बराबर 2 होगा, लेकिन अगर हम 3 माइनस 5 करते हैं तो -2 आ जाएगा। तो +2 और -2 कभी बराबर नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। इसीलिए 5 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5। निष्कर्ष देखते हैं कि पूर्णांकों के जोड़ में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है, लेकिन पूर्णांकों के घटाव में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है, क्योंकि हमने दोनों का एग्जाम्पल लेके देखा और दोनों में जो है डिफरेंस आया। जोड़ की बात करें तो इक्वल आया दोनों साइड, लेकिन घटाव की बात करें तो इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ में ये लागू होता है, घटाव में लागू नहीं होता है। अब चलते हम देखते हैं साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर हम साहचर्य गुणधर्म की बात करें तो ये पूर्णांकों के जोड़ और घटाव में यूज होता है। जैसे कि चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जोड़ में कैसे अप्लाई होता है। तो ए में हम देखते हैं जोड़ में साहचर्य गुणधर्म। यदि 3 पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो उन्हें किसी भी क्रम में समूहित करने पर परिणाम जो आएगा वो क्या होगा, तो समान होगा। अगर हम 3 कोई भी संख्या लिए हैं, उसका सीरीज हम चेंज भी कर देते हैं समूह बनाने का, तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, समान ही होगा। इसको चलिए इस गुणधर्म को हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। a प्लस बी को हमने एक समूह में रखा, प्लस सी किया, फिर a को अलग करके b प्लस सी को एक में रख दिया। अब चलिए नंबर के साथ देखते हैं। जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4, इसमें 2 3 को एक समूह में रखा गया। अब है 5, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 9। अब हम 2 को अलग कर देते हैं, 3 प्लस 4 को एक समूह में रखते हैं, तब भी 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर हम क्रम चेंज करते हैं तब भी आंसर जो है, परिणाम जो है वो सेम होगा। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये समान हुआ कि नहीं। तो बिल्कुल हुआ है, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू आया है 2 प्लस 3 प्लस 4। अब हम देखते हैं घटाव में साहचर्य गुणधर्म। क्या घटाव में साहचर्य गुणधर्म अप्लाई होता है या फिर नहीं होता है। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। पूर्णांकों के घटाव में साहचर्य गुणधर्म लागू नहीं होता है, क्योंकि समूह बदलने से परिणाम बदल जाता है। जैसे हमने क्रम विनिमय में देखा था कि ये घटाव पे लागू नहीं होता है, उसी तरह से साहचर्य गुणधर्म भी घटाव पे लागू नहीं होता है, क्योंकि जब इसमें हम सीरीज चेंज करते हैं, क्रम चेंज करते हैं समूह बनाने का, तो इसका परिणाम जो होता है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। तो इसका गुणधर्म देखिए, जैसे कि क्या है कि a माइनस बी, इसको हम एक समूह में रखे हैं, ठीक है, और माइनस सी को अलग किए हैं। तो नॉट इक्वल टू होगा जब हम a को अलग रखेंगे, माइनस बी सी को एक समूह में रखेंगे। तो चलिए हम नंबर के उदाहरण लेके, संख्या का उदाहरण लेके देखते हैं कि ये सही है या नहीं। जैसे हमने 5 माइनस 3 को एक समूह में रखा, -2 को अलग कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0। अब हमने 5 को अलग रखा और 3 माइनस 2 को एक समूह में रखा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो देखिए पहला में हमारा परिणाम क्या आया 0, दूसरा में 4 आया। तो इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस 3 एक समूह, -2 नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 2 एक समूह, ये दोनों जो है कभी भी बराबर नहीं होगा। तो घटाव में हम कह सकते हैं कि साहचर्य गुण लागू नहीं होता है। अब चलिए हम निष्कर्ष देखते हैं कि क्या इसका निष्कर्ष क्या है, जोड़ के लिए क्या है, घटाव के लिए। तो पूर्णांकों के जोड़ में साहचर्य गुणधर्म लागू होता है, ये हमने एग्जाम्पल लेके देखा कि हाँ जोड़ में साहचर्य गुणधर्म लागू होता है। लेकिन जब हम बात करें पूर्णांकों के घटाव में, तो पूर्णांकों के घटाव में साहचर्य गुणधर्म लागू नहीं होता है, क्योंकि इसका भी हमने एग्जाम्पल लेके देख लिया कि ये जो है घटाव में लागू नहीं होता है। अब
हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो पहला प्रश्नावली हमारा है 1.1, जो कि अध्याय का नाम क्या था, तो पूर्णांकों की समझ। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो इसके जो दो संख्या दिया गया है उसके बीच में जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं वो लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ए में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, -5 और +5 के बीच में। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, बाईं से दाईं की ओर जाना है। तो जब हम -5 के बाद जाएंगे तो आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि उसके बाद 5 आ जाता है। तो इसके बीच का यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बी में दिया हुआ है -2 और 8 के बीच क्या होगा। तो -2 के बाद हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सी में है -6 और 2 के बीच क्या होगा, तो इसके बीच होगा -5, -4, -3। तो ये हमारा सी का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं डी के तरफ। तो डी में दिया हुआ है -4 और -10 के बीच क्या होगा। तो -4 के बाद क्या हो जाएगा, तो -4 से पहले पूछा जा रहा है और -10 तक पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा -9, -8, -7, -6, -5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। जो दो दो पूर्णांक दिया हुआ है उस दोनों में से जो बड़ा पूर्णांक है उसमें क्या करना है, तो घेरा लगाना है। क्वेश्चन ए है -20 और +4, ये दिया हुआ है 2। तो निगेटिव से पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, तो आंसर हमारा होगा +4 बड़ा पूर्णांक। फिर बी में दिया हुआ है -15, -8, तो इसमें होगा -8 बड़ा पूर्णांक, क्योंकि निगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। सी में है 0, -5, तो इसमें हो जाएगा 0, क्योंकि निगेटिव से 0 हमेशा बड़ा होता है। डी में है 25, -2, तो 25 बड़ा पूर्णांक होगा। और एफ में है -20, -18, तो -18 बड़ा पूर्णांक होगा, क्योंकि निगेटिव में जो छोटा है वही बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। ये आपको याद रखना है कि -20 में जो है -18, दोनों में से -18 बड़ा पूर्णांक होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह लगाइए, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू भरिए। ये चीज़ दिया हुआ है कि जो नंबर दिया हुआ है उस दोनों के बीच, दोनों पूर्णांकों के बीच दिखाना है आपको रिलेशन, कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है। तो ए में दिया हुआ है -6 ब्रैकेट -8, तो -6 -8 में जो है -6 जो है बड़ा होगा, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा करीब है। बी में दिया हुआ है 4, 0, तो इस दोनों में 4 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 4 से बड़ा है, 0 से बड़ा है 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सी में दिया हुआ है -15 और 2, तो दोनों में देख सकते हैं कि धनात्मक संख्याएं हमेशा ऋणात्मक संख्याएं से क्या होती है, बड़ी होती है, इसीलिए 2 के तरफ हम ग्रेटर देन का साइन देंगे। अब है डी -15 और फिर है ब्रैकेट -54 +4। तो देखिए यहाँ पे कि जब हम -54 में 4 ऐड करेंगे तो -50 हमारा आंसर हो जाएगा, और -50 इक्वल टू आ गया, तो यहाँ इक्वल टू का साइन होगा। ई में दिया हुआ है 25 और ब्रैकेट 25, तो दोनों क्या है, इक्वल है, 25 और 25 बराबर है, तो यहाँ बराबर का साइन होगा। एफ में दिया हुआ है 4 -15 ब्रैकेट 2 -20, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 में से -15 कीजिएगा तो आंसर क्या हमारा होगा, -11, और 2 में से -20 करेंगे तो -18, तो हमेशा -18 से बड़ा होगा। 4 में दिया हुआ है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक संख्या बताएं, यानी कि +1 करना है आपको, इसमें अगली की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं, ए में दिया हुआ है -18, तो जब -18 में +1 करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा -17, क्योंकि निगेटिव में पॉजिटिव ऐड करने पे घट जाएगा। बी में है 15, तो 15 का तो आगे हम काउंटिंग नंबर में जानते ही हैं कि 15 के बाद क्या आता है, 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। सी में दिया हुआ है -20, तो -20 में एक ऐड करने पे -19 हमारा आंसर हो जाएगा। डी में दिया हुआ है
18, तो 18 में जो आंसर होगा वो एक ऐड करने पे क्या आ जाएगा, तो 19 आएगा, आगे का नंबर आएगा। और ई में दिया हुआ है -5, -5 में जब हम एक को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -4। तो आपको याद रखना है कि अगली का मतलब होता है एक प्लस। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए हम देखते हैं कि वो पूर्णांक कौन कौन सी है। तो पूर्णांक ए में दिया हुआ है -8 + 12 -5 + 15 + 20 -2। तो देखिए इस सब में सबसे पहले हम निगेटिव को देखेंगे। सबसे जो छोटा नेगेटिव है वो क्या है, -8, फिर -5 -2, फिर 12 15 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी में क्वेश्चन दिया हुआ है 5 0 -2 -4 -15 8, तो आंसर होगा -15 -4 -2 0 5 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। पहले मतलब एक माइनस, बाद अगली का मतलब था एक प्लस, और पहले का मतलब है एक माइनस। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए में दिया हुआ है 25, तो जब 25 में से हम एक माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 24 आएगा। बी में दिया हुआ है -59, तो जब -59 में एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। सी में है -55, तो -55 में से जब -1 करेंगे तो हो जाएगा आंसर -56। फिर डी में दिया हुआ है -26, तो जब -26 में हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा होगा -27। ई में दिया हुआ है 100, 100, तो जब 100 में से आप एक माइनस कीजिएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 99 आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। 7 में दिया हुआ है कि रिक्त स्थान भरिए। इसमें क्या करना है कि रिक्त स्थान जो दिया हुआ है उसे भरना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है -5 + 2 बराबर -3, और 2 + -5 = -3। क्या -5 + 2 = है 2 + -5? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ये इक्वल है, क्योंकि दोनों का आंसर -3 आ रहा है, क्योंकि जोड़ में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है और यहाँ ये जोड़ है। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे विनिमय गुणधर्म का रूल फॉलो हो रहा है, इसीलिए ये क्या आंसर होगा, तो हाँ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन 8 में क्या करना है, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें रिक्त स्थान को फिल करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है -a + 6 = 6 + ब्लैंक्स। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो -a होगा, क्योंकि ये क्रम विनिमय रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा है -8 + ब्लैंक्स = 0। तो देखिए अभी जस्ट हम पढ़े हैं योगात्मक प्रतिलोम में कि जब हम अपोजिट को ऐड करते हैं तो 0 आ जाता है, तो यहाँ पे +8 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 2 + 9 + -6 = 2 + 9, तो यहाँ पे -6 होगा, क्योंकि इसमें क्रम चेंज हो रहा है समूह बनाने का। क्वेश्चन 4 में है 15 + ब्लैंक्स = 15, तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को जोड़िए। क्वेश्चन ए है, इसमें क्या करना है कि जो दोनों पूर्णांक संख्या दी गई है उसे हमें जोड़ना है। तो क्वेश्चन ए में दिया हुआ है -15 में -18 को जोड़ें, कि -15 में आपको क्या करना है, -18 को जोड़ना है। तो -15 प्लस -18 बराबर -33 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। नेक्स्ट में है -20 में 17 को जोड़िए, तो -20 + 17 करने पे -3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 जो है वो पॉजिटिव है। सी में है 24 में से -16 को जोड़े, तो 24 + -16 बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 24 और प्लस माइनस माइनस 16, 24 में से 16 गया 8। डी में क्वेश्चन है -8 में 5 को जोड़े, तो -8 + 5 बराबर हो जाएगा -3 आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित को घटाइए। इसमें क्या करना है कि जो दो पूर्णांक दिया गया है उस दोनों को घटाना है।
तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन ए क्या कह रहा है कि -15 में से -5 घटाएं। तो देखिए -15 माइनस -5, तो यहाँ पे -15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5 बराबर -10 हो जाएगा आंसर। बी में है 25 में से -75 घटाएं। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा 25 माइनस -75, तो 25 और माइनस माइनस प्लस 75, 25 + 75 बराबर 100। सी में है -8 में से -16 घटाएं। तो आंसर चलिए बनाते हैं -8 माइनस -16, तो -8 माइनस माइनस +16 बराबर आंसर होगा 8। डी में है -20 में से -18 घटाएं। तो -20 माइनस -18, तो -20 + 18 बराबर -2 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित गुणों को एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सारे रूल्स का क्या करना है, एक एक उदाहरण देना है। क्वेश्चन में रूल्स का नाम दिया हुआ है, गुणधर्म का नाम दिया हुआ है। तो पहला है क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है कि अगर सीरीज हम क्रम चेंज कर देते हैं तब भी दोनों साइड का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। और ये कहाँ यूज होता है, तो जोड़ में यूज होता है, घटाव में नहीं होता है, ये जोड़ में यूज होता है। तो चलिए जैसे है a + b बराबर b + a। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि 5 + -3 बराबर -3 + 5, क्योंकि इस साइड भी 2 आ रहा है और इस साइड भी 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बी इसका है सहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि क्रम के समूह के क्रम को चेंज कर देते हैं, कि अगर हम समूह के क्रम को चेंज कर दें तब भी दोनों साइड का जो आंसर है हमारा वो सेम आना चाहिए। जैसे कि a + b को हम एक समूह में रखे हैं, c को अलग कर दिए। अब दूसरे साइड a को अलग करके हम b + c को एक समूह में रखें तब भी बराबर होना चाहिए। उदाहरण के लिए चलिए हम नंबर लेके देखते हैं। 2 + 3 को हमने एक समूह में रखा, +4 को अलग कर दिया। अब नेक्स्ट साइड 2 को अलग किया और 3 + 4 को एक साइड कर दिया, तब भी आंसर हमारा क्या होगा, सेम होगा। अब सी में है समवर्ग गुण, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ये यही है कि अगर उसके अपोजिट यानी कि योगात्मक प्रतिलोम को जब हम किसी भी नंबर के साथ जोड़ते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, तो 0 आता है। जैसे a प्लस -a तो बराबर क्या होगा, 0 होगा। उदाहरण के लिए 7 + -7 तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 होगा, क्योंकि 7 का अपोजिट -7 है। डी में है योज तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए योज तत्समक में क्या होता है कि किसी भी हम पहले से भी जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो नंबर स्वयं आता है। जैसे कि a + 0 बराबर क्या होगा, a होगा। उदाहरण के लिए 5 + 0 बराबर क्या होगा, तो 5 होगा। जब हम 5 में 0 को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 5 ही आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, तो देखिए इसमें क्या है कि दो ऐसे पूर्णांक लेना है, दो नंबर पूर्णांक नंबर का जोड़ा, जिसका कि आंसर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आ जाए। जैसे कि ए में दिया हुआ है कि योग 8 हो, तो दो ऐसे पूर्णांक लेना है जिसका योग क्या हो, तो 8 हो। आप देख सकते हैं कि जैसे -5 + -3 हम किए तो आंसर हमारा क्या होगा, -8 हो जाएगा। फिर -1 + -7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। बी में है कि अंतर -18 हो, तो जैसे कि चलिए हम देखते हैं कि -20 और -2 हम जब करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, -18 हो जाएगा, क्योंकि बीच का जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो -20 +2 बराबर -18। फिर दूसरा हो सकता है कि -25 + -7, तो ये भी 18 -18 आ जाएगा। सी में है कि योग 0 हो, तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम अपोजिट साइन वाले नंबर को एक साथ जोड़ेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। जैसे कि 5 + -5 बराबर 0, -12 + 12 बराबर 0। तो बच्चों आज हमने पूर्णांकों की दुनिया को अच्छे से समझा। हमने जाना कि पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स,
ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स और शून्य भी शामिल होता है। तो हमने इसे नंबर लाइन, जैसे कि बीच में क्या होता है तो शून्य होता है, दाईं तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, बाईं तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होता है। साथ ही हमने सीखा कि पूर्णांकों पर अलग अलग गणितीय संक्रियाएं भी होती है, जैसे कि जोड़, एडिशन, घटाव, सब्ट्रैक्शन, क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सहचार्य गुणधर्म जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और समवर्ग गुण, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैसे काम करते हैं पूर्णांक संख्या पे। तो प्रश्नावली हल करते हुए आपने इन सब गुणों को और अच्छे से समझा, क्योंकि हमने अच्छे से एग्जाम्पल लेके एक एक करके देखा। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न या शंका हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और मिथिलानी टीचर सुप्रिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली रोचक गणितीय यात्राओं के बारे में पता चलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।